मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। सुप्रभात स्तोत्र। हमने कल 14 नंबर का छंद समझा। जिनेंद्र भगवान ही सच्चे सुप्रभात हैं। अब आगे 15 नंबर का छंद देखते हैं। अब यहाँ पर सुप्रभात किसको कहा जा रहा है? पहले छंद का उच्चारण करते हैं अपन। सुप्रभातम जिनेन्द्रस्य वीरः कमललोचनः येन कर्माटवीदग्धा शुक्लध्यानोग्रवह्निना ठीक है, उच्चारण करेंगे। सुप्रभातम जिनेन्द्रस्य वीरः कमललोचनः येन कर्माटवीदग्धा शुक्लध्यानोग्रवह्निना। एक ही शब्द का अर्थ देखें यहाँ पर। कमल लोचना, कमल के समान नेत्र वाले, वीरहा महावीर प्रभु, एन जिन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी उग्र वह्निना तेज अग्नि द्वारा कर्माटवी दग्धा कर्म रूपी जंगल को जला दिया। जिनेन्द्र से ऐसे उन वीर जिनेन्द्र भगवान का सुप्रभातम सुप्रभात भद्रम भूयात् कल्याण रूप हो। यहाँ पर महावीर स्वामी को सुप्रभात कहा गया है। किसको कहा? महावीर स्वामी कैसे हैं? सुप्रभात हैं। तो हमारे महावीर स्वामी कैसे हैं? पहले तो आप ये जानो कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर में कौन से नंबर के? 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं, मतलब इस युग के अंतिम तीर्थंकर हैं। और हम महावीर स्वामी के शासन काल में हैं। और कौन सा शासन चल रहा है? 2550वां शासन काल चल रहा है। वर्तमान में 2550वां शासन काल चल रहा है। तो ऐसे वीर भगवान की हमें तो नियम से बहुत वंदना करना चाहिए, प्रार्थनाएं करना चाहिए। उनका अनुष्ठान, उनकी जाप, उनकी चालीसा, पूजा, भक्ति, ध्यान, सब कुछ जो है महावीर को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम उनके शासन काल में हैं। और सौभाग्य की बात है कि 15वां नंबर का जो छंद है वो महावीर स्वामी को सुप्रभात कह रहे हैं। मतलब सुप्रभात महावीर स्वामी जब भी याद आए तब भी सुप्रभात होगा आपको। रात को याद आएंगे तो भी सुप्रभात है, सुबह याद आएंगे तो भी सुप्रभात है, दिन को याद आएंगे तो भी सुप्रभात है, संध्या वेला में याद करोगे तो भी सुप्रभात है। महावीर नाम जपना एक अपना काम। अपना काम क्या है? एक अपना काम है महावीर नाम जपना। विपत्ति पड़े तो महावीर नाम जपना, विपत्ति पड़े तो समता धरना, महावीर नाम जपना। क्या? विपत्ति पड़े तो समता धरना, महावीर नाम जपना। ये सुप्रभात है। यहाँ पर 2-3 बातें हैं महावीर स्वामी के लिए विशेषण रूप से बताई गई हैं। कमल लोचना, कमल के समान लोचन, लोचन बोलते हैं नेत्र को,
महावीर स्वामी के नेत्र कैसे हैं? कमल के समान। जब कमल खिलता है तो खिलखिलाता हुआ कमल कितना सुंदर दिखता है। महावीर की आँखें भी खिलखिलाती हुई, जिनको देखने से हमारे पाप, अनंत पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी दृष्टि हम पर पड़ने पर हमारे दुख दूर हो जाते हैं, भय दूर हो जाते हैं, हम अभय हो जाते हैं। ऐसे महावीर स्वामी के कमल के समान नेत्र वाले महावीर स्वामी ने ध्यान किया। ध्यान किया, कौन सा ध्यान किया? शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान में भी उग्र किया। शुक्ल ध्यान उग्र, शुक्ल ध्यान किया और उससे उग्र वन्निना, उससे एक उग्र अग्नि उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? कौन सी अग्नि उत्पन्न हो गई भाई? ध्यान रूपी अग्नि, जिससे क्या हुआ? कर्माटवी दग्धा, कर्म का जंगल, अटवी मतलब होता है जंगल, वन। अटवी मतलब क्या होता है? जंगल। कौन सा जंगल? कर्म का। कर्म का जंगल था और उसको दग्धा क्या कर दिया? जला दिया। ध्यान रूपी उग्र अग्नि से वन्निना, वन्निना मतलब, वन्नी मतलब होता अग्नि, वन्नी मतलब क्या होता है? अग्नि। और वन्नी ना लगाया तो तृतीया के ये एक वचन में वन्निना बन गया, के द्वारा, अग्नि के द्वारा, उग्र अग्नि के द्वारा। कौन से उग्र अग्नि के द्वारा? शुक्ल ध्यान रूपी उग्र अग्नि के द्वारा। किसको जला दिया? कर्म रूपी जंगल को। देखो, सामान्य अग्नि जो होती है, जंगल में लग जाए तो कितनी फैलती है। जब वो अपना उग्र लेती है, एक दावानल होती है, एक बड़वानल होती है। दो प्रकार की अग्नि। दावानल जो जंगल में लगे, बड़वानल जो समुद्र में लगे। समुद्र में ज्वालामुखी जब फटता है ना और अग्नि लगती है बहुत, तो बहुत भयानक होती है वो भी, बुझाए नहीं बुझती है। उसमें भी पेट्रोलियम होता है, तेल होता है, तो अग्नि भयानक लग जाती है। और एक अग्नि जो है दावानल, जो जंगल में लगती है, उसको भी बुझाना। देखो, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, ऐसे वहाँ जंगलों में आग लग जाती है तो सालों सालों अग्नि चलती रहती है, बुझने का नाम नहीं लेती है। वो कितनी कोशिश करते हैं, हेलीकॉप्टर से पानी, ये वो सब बहुत प्रयास करते हैं, पर वो अपने समय से बुझाना बहुत मुश्किल है। तो जब अग्नि भड़कती है तो जंगल नष्ट होता है। तो बोले, जब ध्यान की अग्नि भड़कती है तो यहाँ भी ना कुछ तो जलेगा। तो बोले, क्या जलेगा? कर्म का जंगल। असंख्यात असंख्यात भवों के हमारे पास कर्म जो हैं, संग्रहित हैं, संचित हैं, वो सब भस्म हो जाते हैं। ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते क्षणात्, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते क्षणात्। क्षण भर में ध्यान रूपी अग्नि से सर्वकर्माणि भस्मसात, भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं सभी कर्म। इसका मतलब ध्यान की जो है चरम सीमा से ही समस्त कर्म नष्ट होते हैं। ये तो मान के रखना पड़ेगा। आप बताइए, 12 प्रकार के जो तप होते हैं उसमें से अंतिम तप कौन सा होता है? ध्यान। अनशन, अनुदर, वृत्ति, परिसंख्यान, तप, काय क्लेश जो भी हैं, और प्रायश्चित, विनय, वैया वृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये पहले जो 11 बातें की गई हैं वो सिर्फ ध्यान के सपोर्ट के लिए तो हैं। किसके लिए हैं?
ध्यान हमारा अच्छे से हो सके इसके लिए हम अनशन करते हैं, वृत्ति प्रसंख्यान करते हैं, कायिक क्लेश करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, विनय करते हैं, वैया वृत्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, विसर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ध्यान के लिए कर रहे हैं। मतलब अंतिम लक्ष्य है ध्यान। ध्यान में चले जाओ तो फिर अनशन की आवश्यकता ही कहाँ है? फिर कायिक क्लेश की आवश्यकता क्या है? वृत्ति प्रसंख्यान की आवश्यकता क्या है? ध्यान में एकाग्रता आ जाए, चित्त निरोधा, चित्त का निरोध हो जाए। एकाग्र चिंता निरोधा ध्यान, एकाग्र चिंता निरोधा ध्यान। एकाग्र होना, एक में अग्र करके एक को आगे करो, आत्मा को आगे करो, एकाग्र, बाकी समस्त चिंताओं का निरोध करना, उसका नाम क्या है? ध्यान। एक भगवान महावीर स्वामी ही तो कहते हैं कि बिना ध्यान के संसार में कोई जीव नहीं है और बिना ध्यान के कोई सिद्धि नहीं है। बोले संसार में जीव है वो भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रहा है, धर्मात्मा है तो धर्म ध्यान कर रहा है और परमात्मा है तो शुक्ल ध्यान कर रहा है? बिना ध्यान के कुछ है ही नहीं। ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, ध्यान से बोला करो, ध्यान से देखा करो, ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से गाड़ी चलाया करो, ठीक है, ध्यान से काम किया करो। बताओ ऐसा कौन सा काम है? विद्यानंद महाराज जी के पास गए, बोले महाराज जी ध्यान में मन नहीं लगता है, आप बताओ ध्यान में कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि अशुभ काम करते हो बड़े ध्यान से? बोले हाँ बड़े ध्यान से करते हो। सब्जी काटते समय तुम्हारा हाथ कटता? बोले नहीं कटता है। खाना बनाते समय तुम्हारा हाथ जलता? बोले नहीं जलता है। पैसे गिनते समय कोई पैसा नोट यहाँ वहाँ हो जाता? बोले नहीं होता है। तो वो ध्यान से करते? बोले हाँ बहुत ध्यान से करते। अरे भाई जितने ध्यान से तुम पैसे गिनते हो उतने ध्यान से माला के दाना गिन लो। जितने ध्यान से तुम जो है जो अन्न काम करते हो उतने ध्यान से स्वाध्याय कर लो, उतने ही ध्यान से तुम जाप कर लो, बस हो गया ध्यान। वो तुम्हारा अशुभ था और ये शुभ है, और ये शुभ ध्यान ही तुम्हारा शुद्ध ध्यान का कारण बनेगा बाद में। तुम्हारे अशुभ ध्यान में बड़ी तल्लीनता है, लवलीनता है, समर्पणता है, निष्ठा है, श्रद्धा है, इसलिए तुम उसमें कोई गलती नहीं करते, कोई हेर फेर नहीं होता तुम्हारा उसमें। 100 लोग के बीच में गिन दो, गड्डी दे दो, गिनते रहेंगे, एक नोट भी यहाँ से वहाँ, ये सारा का सारा उपयोग लोग सब्जी पट 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 ऐसे बनाते रहते हैं। और बताइए क्या चल रहा है? ऐसे करके इतनी स्पीड से हाथ नहीं कटता। कोई हाथ छोड़ के भी गाड़ी चला लेता है, एक्सीडेंट नहीं होता है। सारा का सारा उपयोग उसमें लगा हुआ है। आंखें भले, कान, आंख यहाँ जा रही है, पर उपयोग आत्मा का। तो जैसे अशुभ कार्य में, अशुभ चीज़ों में तुम्हारा मन टिकता है, ऐसे ही शुभ कार्यों में बड़ी तल्लीनता से, निष्ठा से, श्रद्धा से मन को टिका लो। हो गया ध्यान। ध्यान में रखा क्या है? बोले तुम बिना ध्यान के रह नहीं सकते हो, और हम तुमसे कह रहे स्वाध्याय कर, स्वाध्याय में रहो, जाप कर रहे जाप में रहो, लगा लो ध्यान, हो गया ध्यान। कोई अलग से कोई ध्यान की कोई चीज थोड़ी है। लेकिन इससे भी आगे जाकर के एक ध्यान महावीर स्वामी ने किया, शुक्ल ध्यानोग्र वर्णिना। कौन सा ध्यान किया? शुक्ल ध्यान किया। एकत्व, पृथकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। 13वें गुण स्थान के अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, निवर्तनी और विपरीत क्रिया निवर्तनी, ये ध्यान, वैसे उनका ध्यान उपचार से कहा गया वहाँ पर। अब ध्यान करूँगा, बैठूँगा, ऐसा संकल्प नहीं करते, वहाँ भी सहज रूप से होता है। उपचार से ध्यान कहा गया, लेकिन ध्यान तो ध्यान है। उस ध्यान के बल से आघात या कर्म जो हैं उनको भी वो नष्ट कर देते हैं। एकत्व, वितर्क, पृथकत्व, वितर्क,
इन ध्यानों से तो उन्होंने घातीय कर्मों को नष्ट किया, घातीय कर्मों को नष्ट किया, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत की निवर्तनी, इन ध्यानों से उन्होंने जो आघातीय कर्म थे उन कर्मों को भी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इस प्रकार 8 कर्मों से मुक्त। इस प्रकार से कर्म अटवी दग्धा, कर्म रूपी अटवी जंगल, इसको क्या कर दिया, दग्धा, जला दिया। ऐसे जिनेन्द्रस्य वीरहा, ऐसे वीर जिनेन्द्र का से सुप्रभातम, क्या हो, ऐसे जिनेन्द्र भगवान का सुप्रभातम, सुप्रभात मेरा क्या करे, कल्याण करे, मेरा मंगल करे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं। अंतिम छंद 16वां नंबर का, इस सुप्रभात स्तोत्र का अंतिम छंद है। पहले उच्चारण करते हैं अपन। सुप्रभातम सुनच्छत्रम सुकल्याणम सुमंगलम त्रैलोक्य त्रैलोक्य हित कर्तॄणाम कर्तॄणाम जिनानामेव जिनानामेव शासनम। सुप्रभातम सुनच्छत्रम सुकल्याणम सुमंगलम त्रैलोक्यहित कर्तॄणाम जिनानामेव शासनम। एक एक शब्द का अर्थ देखिए पहले। त्रैलोक्य, 3 लोक का, हित कर्तॄणाम, हित करने वाले, जिनानाम जिनेन्द्र भगवान का, शासनम शासन एव शासन ही, सुप्रभातम सुप्रभात रूप, सुनक्षत्रम सुनक्षत्र रूप, सुकल्याणम और सुकल्याण रूप, और सुमंगलम सुमंगल रूप है। इसमें सारा का सारा निचोड़ दे दिया। इस छंद के माध्यम से 4 बातें समझनी हैं। सुप्रभात, सुनक्षत्र, सुकल्याण और सुमंगल। ये चारों ही चारों क्या हैं? तो कह रहे हैं कि जिनानामेव शासनम, जो जिनेन्द्र भगवान का शासन है वही शासन ही सुप्रभात है, वही सुनक्षत्र है, वही सुकल्याण है और वही सुमंगल है। समझ में आया ना? हम सुप्रभात सोचें कि प्रातः काल होगा सुप्रभात होगा, बोले नहीं, जिन शासन में रहो तुम्हारा हर समय सुप्रभात है। जिन शासन से भटके और तुम्हारा सुप्रभात नहीं, क्या हो जाएगा, अशुभ प्रभात हो जाएगा। भैया रात को क्या बोलते हो, गुड नाइट। सुबह क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग। अरे गुड नाइट तब होगी जब जिन शासन के साथ रहोगे, और गुड मॉर्निंग भी तब होगी जब जिन शासन के साथ रहोगे। गुड मॉर्निंग करने के पहले गुड नाइट करना पड़ता है। और गुड नाइट कैसे होती है, गुड नाइट कैसे होती है? यदि रात्रि को भोजन कर रहे हो तो गुड नाइट नहीं है। रात्रि में डांस ड्रिंक और ड्रामा कर रहे हो तो गुड नाइट नहीं है। पाप में लिप्त हो रहे हो तो गुड नाइट नहीं है। और जिसकी नाइट ही गुड नहीं है तो उसका मॉर्निंग गुड कैसे हो सकता है? उसका गुड इवनिंग कैसे हो सकता है? गुड आफ्टरनून कैसे हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। जिन शासन से सब गुड होगा,
नाइट भी, मॉर्निंग भी, आफ्टरनून भी, इवनिंग भी, ये सब जो है गुड यदि करना है तो जिन शासन से, इसलिए कह रहे सुप्रभातम। सुप्रभात जिन शासन है, यदि मेरा एक क्षण भी जिन शासन के विरुद्ध चलता है तो मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। और मिथ्या दृष्टि का न सुप्रभात होता है, न सुनक्षत्र होता है, न सुकल्याण होता है, न सुमंगल होता है। समझे? सम्यक दृष्टि का ही सुप्रभात है, सम्यक दृष्टि का ही सुनक्षत्र है। क्या सुनक्षत्र है? अरे जिस समय सम्यक दृष्टि है, जिस समय जो कार्य कर ले उसके लिए सुनक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है, शुभ नक्षत्र है। उसके लिए तो कोई अशुभ नक्षत्र है ही नहीं है। अरे जिन शासन के विरुद्ध नहीं चलने वाले के लिए क्या शुभ नक्षत्र है? उसके लिए सारे नक्षत्र कैसे हैं? शुभ हैं। क्या करोगे अमावस्या में भगवान का मोक्ष हो गया तो? बोलो, महावीर स्वामी का कब मोक्ष हुआ? कार्तिक वदी अमावस्या, कार्तिक वदी अमावस्या को मोक्ष हुआ ना। महाराज जी हम अमावस्या के दिन दुकान का मुहूर्त नहीं करेंगे, हम अमावस्या के दिन घर का मुहूर्त नहीं करेंगे, हम कोई शुभ काम नहीं करेंगे। क्यों भैया, क्यों नहीं करोगे? अमावस्या है ना महाराज जी। अरे भैया अमावस्या है तो क्या करें? अमावस्या हम केवल ज्ञान प्राप्त ना करें, अमावस्या में हम ध्यान ना करें, अमावस्या में हम मोक्ष को प्राप्त ना करें। अरे जो जिन शासन के साथ है उसके लिए कोई अमावस्या नहीं है, उसके लिए कोई पूर्णिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन शासन जीव को सुखी करना सिखाता है। और तुम नक्षत्र क्यों पूछ रहे हो? सुखी होने के लिए ना। तुम मुहूर्त क्यों पूछ रहे हो? सुखी होने के लिए। और जिन शासन का तो मार्ग ही सुखी का है, दुख का तो है ही नहीं। जिन शासन में श्रावक चले तो सुखी हो जाए, जिन शासन में श्रवण चले तो सुखी हो जाए। तो दोनों का तो मार्ग कौन सा है? दुख का है कि सुख का है? तो बोले कि ऐसे जिन शासन को धारण करने वाला श्रावक, और ऐसे जिन शासन को धारण करने वाला श्रवण, और ऐसे जिन शासन को धारण करने वाला, चाहे वह त्रियंशी क्यों ना हो, नारकी ही क्यों ना हो, देव ही क्यों ना हो, उन सब के लिए सुनक्षत्र है, सुप्रभात है, सुकल्याण है, सुमंगल है। त्रैलोक हित कर्तृणाम, त्रैलोक का हित करने वाले। ऊपर से ले लो जिनेन्द्रस्य वीरः, या जिनेन्द्र भगवान। जिनेन्द्र भगवान तीनों लोकों का हित करने वाले हैं। यदि पर्सनल किसी का हित करने वाले होते तो वो सुप्रभात नहीं होते, वो सुनक्षत्र नहीं होते, वो सुमंगल नहीं होते, वो सुकल्याण कारक नहीं होते। लेकिन वो तीनों लोकों के जीवों का हित करने वाले हैं। महाराज जी वो घास फूस का हित कैसे करते होंगे हमारे तीर्थंकर? घास फूस की तो आँख ना कान भी नहीं है, मन भी नहीं है, एक इंद्रिय जीव का कैसे कल्याण करते होंगे? कैसे करेंगे एक इंद्रिय का कल्याण? तो करते हैं ना, उनका भी कल्याण करते हैं हमारा जिन शासन। कैसे करते हैं? बोले जिनकी आँख है उनको उपदेश देते हैं कि इनको नुकसान नहीं पहुंचाना। जिनका मन है उनको समझाते हैं बेटा इसमें भी जीव है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना, इनको छिन्न भिन्न नहीं करना। समझे? तो बोलते हैं वो एक इंद्रिय का कल्याण करने वाले भी हैं, उसका कल्याण भी दूसरे व्यक्ति से करवा देते हैं। तो कल्याण करने वाले हुए कि नहीं हुए? तो वो अंधे बहरे लहर गूंगे सबका कल्याण करने वाले हैं। तीन लोक में समस्त जीवों के उद्धारक हैं, इसलिए वो जगत उद्धारक कहलाते हैं, सच्चे बंधु कहलाते हैं, जगत बंधु कहलाते हैं। हे जगत बंधु, आप क्या हैं? सच्चे जगत के बंधु हैं, क्योंकि आप अपने लोगों का जो है ह्रास नहीं देख सकते, अपने लोगों को दुखी रूप में नहीं दे सकते। इसलिए जगत के बंधु सच्चे तो आप ही हैं, क्योंकि आप सच्चे सुख के मार्ग में सबको लगाने वाले होते हैं। आपकी वाणी, आपका ज्ञान, आपका मार्ग दर्शन, सब कुछ
आप मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं। ऐसे जनानामेव शासनम, जिनेन्द्र भगवान का ही शासन। शासन ही किनका? जिनेन्द्र भगवान का शासन ही लगाया, ही एव एव निश्चय से। जिनेन्द्र भगवान का शासन ही या निश्चय से सुप्रभात है, सुनक्षत्र है, सुकल्याण है, सुमंगल है। अच्छा, अब कितने लोग चाहते हैं अपना कल्याण? अब कितने लोग चाहते हैं मेरे जीवन मंगल मंगल हो? अब कितने लोग चाहते हैं कि मेरा हर समय का नक्षत्र सुही हो, अच्छा हो? और कितने लोग चाहते हैं कि हर समय मेरे जीवन में सुप्रभात रहे, मतलब ज्ञान का प्रकाश रहे? कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं, सभी का मन है। ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसका मन नहीं होगा। तो आओ ना, जिनानामेव शासनम, जिन शासन में आओ, जिन शासन में। और मैंने पहले भी कहा था, जिन शासन मतलब पूर्ण शासन, वो सत्य का शासन, अहिंसा का शासन, अपरिग्रह का शासन, अनेकांतवाद का शासन, स्यादवाद का शासन, नमोस्तु शासन, जिनागम शासन, सब शासन उसमें है। हमें अलग से कोई शासन नहीं चलाना, एक एक शासन पकड़ के अपनी दुकान नहीं खोलना। ये करना, ये होगा हमारा लोगों के प्रति जो है विस्फोट डालना। ये काम नहीं करना। एक ही शासन, जिन शासन, जिनानामेव शासन, जिनेन्द्र भगवान का, जिन्होंने अपनी इंद्रिय को जीता, मन को जीता, कषायों को जीता, कर्मों को जीता, ऐसे जिनेन्द्र भगवान, वही उनका शासन होता है। और उनके शासन में रहोगे, हमेशा सुमंगल होगा, हमेशा सुकल्याण होगा, हमेशा तुम्हारा दिन मुहूर्त रात सब बढ़िया से बढ़िया होगा। सुखी का जीवन, आनंद का जीवन हमारे में रहेगा। तो यहाँ पर आप हम सब देखेंगे कि 16 छंदों के माध्यम से किस प्रकार से भगवान को ही सुप्रभात कह दिया अंत में। हम तो सुबह प्रातः काल की बेला को सुप्रभात कहते आ रहे थे, और आज तो जिनेन्द्र भगवान, वीर, शासन सब सुप्रभात सुनक्षत्र हैं। बहुत सुंदर कल्पना है ये, और बिल्कुल आध्यात्मिक है। हमें ऐसे सुप्रभात स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से आपने सुप्रभात स्तोत्र को अच्छी तरह से समझा। कल फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।